और अब सीबीआई की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द जांच का घेरा बढ़ता जा रहा है। इसमें एक बड़ा एंगल है रिया का जंतर मंतर। आपने अब तक इस तरह की कई खबरें देखी सुनी होंगी। रिया किस तरह कैसे बंगाली बाबाओं और तांत्रिकों से सुशांत की झाड़ फूंक कराती थी। अब नई चर्चा है सुशांत की स्पिरिचुअल हीलिंग को लेकर। सीबीआई ने आज उस ठिकाने पर 2 घंटे तक जांच और पूछताछ की जहां रिया सुशांत के इलाज के लिए बाबाओं को बुलवाया करती थी। क्या है रिया के इस जंतर मंतर का रहस्य, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या आप यकीन कर पाएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा साइंस टॉपर और मेटाफिजिक्स में गहरी दिलचस्पी रखने वाला शख्स जादू टोने और तंत्र मंत्र से इलाज पर भरोसा करता था? अगर हां, तो सुशांत का वो भरोसा किस वजह से और किसकी वजह से था? और अगर नहीं, तो ऐसे तरीकों से सुशांत का इलाज कौन कराता था और उसका मकसद क्या था? ये सवाल सीबीआई को भी खटक रहा है, जिसकी वजह से वो पिछले 2 दिन से मुंबई के इस वाटर स्टोन रिसोर्ट से सुराग लेने की कोशिश कर रही थी। मुंबई का ये वही 5 स्टार रिसोर्ट है जहां सुशांत को लेकर रिया चक्रवर्ती अक्सर आया जाया करती थी और यहीं होती थी सुशांत की स्पिरिचुअल हीलिंग। स्पिरिचुअल हीलिंग को लेकर यहाँ पर कितनी बार मीटिंग हो चुकी है और जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन के पहले कितनी बार आए थे और लॉकडाउन के बाद यहाँ पर क्या आया गया था और क्यों यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत को लाकर 10 दिन 15 दिन रुकाया जाता था, इन तमाम चीजों की पड़ताल करने में सीबीआई की टीम जुटी हुई है। सबसे बड़ा एंगल यह है कि क्या मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पर आई थी और मुंबई पुलिस ने इस एंगल को क्यों अपनी जांच में नहीं लिया, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। और सीबीआई इन तमाम एविडेंसेस को कलेक्ट करने के बाद अब आगे की जो कार्रवाई है वो रिया चक्रवर्ती उनके परिवार से पूछताछ की करने वाली है। सुशांत सुसाइड केस में जो एंगल मुंबई पुलिस ने छोड़ दिया, उसकी हर परत सीबीआई खंगाल रही है। उसमें पहला अहम ठिकाना था वाटर स्टोन रिसोर्ट। सुशांत ने इस रिसोर्ट की मेंबरशिप लाखों में ली थी। यहां उनका कमरा बुक हुआ रहता था। उसी कमरे में कराई जाती थी सुशांत की स्पिरिचुअल हीलिंग। इस रिसोर्ट का पूरा लेखा जोखा और मैनेजमेंट के साथ स्टाफ का बयान अब सीबीआई के पास आ चुका है। वाटरस्टोन रिजॉर्ट में सीबीआई ने आज वहां के मैनेजर और एक कर्मचारी के साथ पूछताछ की है। इसके अलावा इस जांच में सीबीआई उस स्पिरिचुअल हीलर मोहन जोशी को भी बुलाने वाले हैं जिन्होंने सुशांत का इलाज किया था। साथ ही सीबीआई ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि मोहन जोशी के अलावा वहां कोई और स्पिरिचुअल हीलर या फिर बाबा आए थे और इस बात की जानकारी रिजॉर्ट को थी या नहीं। स्पिरिचुअल हीलिंग का ये राज अब 2 किरदार ही बताएंगे। रिया चक्रवर्ती ने किसके कहने पर मोहन सदाशिव जोशी को बुलाया था? मोहन जोशी के मुताबिक उन्हें रिया चक्रवर्ती ने फोन करके बुलाया। अब तो रिया ही बता सकती हैं सुशांत को ऐसा क्या हुआ था। जो बीमारी 44 मनोचिकित्सकों को दिखाने के बाद भी ठीक नहीं हुई, वो स्पिरिचुअल हीलर ने एक बार में ही ठीक कर दी। 20-25 मिनट वहाँ रुका होगा, चले गया। फिर दूसरे दिन सुबह मेरे को फोन आया कि सुशांत बहुत अच्छा है, आज पहले बार हंसा है, लोगों से मिल रहा है, ऐसा तो पहले नहीं होता था, तो आप बहुत ही खुश है, 90% अच्छा है, तो हम आप आइए आज दोबारा और हमारे साथ लंच भी कीजिए। सुशांत की स्पिरिचुअल हीलिंग करने वाले मोहन जोशी को सबसे पहले इंडिया टीवी ने ही संपर्क किया था। यह मिस्ट्री समझने के लिए आखिर 5 मिनट के इलाज में ऐसा क्या हुआ जो सुशांत 90% ठीक हो गए। वो पहले की तरह हंसने बोलने लगे, लोगों से मिलने जुलने लगे। ये बात आखिर स्पिरिचुअल हीलर को किसने बताई? स्पिरिचुअल हीलर को किसने बताया सुशांत 90% ठीक हो गए हैं? रिया चक्रवर्ती के पास वो कौन सा यंत्र था जिसके जरिए सुशांत की बीमारी नाप ली गई? 90% ठीक हो गया, 10% बाकी है। अगर ऐसा था भी तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इससे खुश होकर रिया खुद ही स्पिरिचुअल हीलर को दोबारा बुला सकती थी ताकि बाकी की 10% बीमारी भी ठीक हो जाए। लेकिन मोहन जोशी के मुताबिक दूसरी बार के इलाज के लिए उन्हें कभी संपर्क नहीं किया गया। यही नहीं, सुशांत की 90% बीमारी ठीक होने के बाद भी उन्हें फोन पर बताने वाला कोई और था।
तो मैं बोला इसके आगे मैं नहीं आऊँगा, आपको आना है तो आपको थाना आना पड़ेगा। उस दिन के बाद में हमारा कोई भी ताल्लुकात नहीं। तो आखिर मोहन जोशी को दोबारा तलब क्यों नहीं किया गया? क्या रिया को यह परवाह नहीं थी कि सुशांत ठीक हो जाए, या फिर सुशांत को कोई बीमारी ही नहीं थी, सिर्फ उनके दिमाग में वहम बिठाया जा रहा था? क्योंकि स्पिरिचुअल हीलिंग के एक्सपर्ट बताते हैं अगर किसी भी बीमारी का इलाज बीच में रोक दिया जाए तो स्थिति कई बार जानलेवा हो जाती है। जब आधा इलाज होता है तो अब उसे लगता है कि मेरे लिए अभी कोई उपाय नहीं है, कोई इस समस्या का कोई समाधान नहीं है और अभी मुझे यहाँ से कोई निकालेगा नहीं और मुझे कोई बचा नहीं सकता है, और वो जीने की उम्मीद खो देता है और इतना ज़्यादा नकारात्मक उसका मन हो जाता है कि वो कभी कभी अपनी ज़िंदगी को भी वो ख़त्म कर देता है। ये बात और चौंकाने वाली है क्योंकि मोहन जोशी से सुशांत की स्पिरिचुअल हीलिंग इसी साल फरवरी में कराई गई थी। ये वो वक्त था जब रिया और सुशांत माउंट ब्लैंक सोसाइटी में साथ रहने लगे थे, लिव इन में 24 घंटे साथ। यही वो दौर था जिसे लेकर सुशांत के पिता और बहनों का आरोप है उनसे सुशांत की बातचीत नहीं होने दी जा रही थी, उनकी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा था। अब सीबीआई रिया के साथ स्पिरिचुअल हीलर मोहन जोशी से जानना चाहेगी सुशांत को किस तरह की बीमारी थी, स्पिरिचुअल हीलिंग में क्या हो रहा था। तो मैं मेरा एक हाथ मस्ती पे रखता हूँ और एक पीठ पे रखता हूँ और मेरे हाथ से ऊर्जा निकलती है, वो बॉडी को एक्टिवेट करती है। बॉडी में इतनी पात्रता होती है वो सब बीमारी ठीक कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। इलाज का ये तरीका भी सुनने में यकीन से परे है। गंभीर से गंभीर बीमार शख्स के शरीर पर हीलर ने 5 मिनट के लिए हाथ रखा और बीमारी 90% ठीक। हालांकि स्पिरिचुअल हीलिंग की अपनी अवधारणा है जिसमें हीलर द्वारा शरीर की ऊर्जा जागृत कर सकारात्मक विचारों को जागृत किया जाता है। इसमें यह माना जाता है एक बार इंसान का शरीर जागृत हो जाए तो अपनी ही दी हुई ऊर्जा से मानसिक और शारीरिक कष्टों पर काबू पा लेता है। लेकिन मुंबई में पिछले 20 साल से हीलिंग क्लिनिक चला रहे चंद्रशेखर पाटिल कहते हैं इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। हम कोशिश करते हैं, किसी भी रोग को उपचार करने की हम कोशिश करते हैं। कोई भी इंसान ये क्लेम नहीं कर सकता है कि मैं कोई भी बीमारी ठीक कर सकता हूँ, कोई पैदा नहीं हुआ आज तक, क्योंकि हर आदमी का शरीर अलग है, राइट। वो तो साईं बाबा कर सकते थे, हमारी ये औकात नहीं है। चंद्रशेखर पाटिल के मुताबिक हर स्पिरिचुअल हीलर का तरीका अलग होता है और इलाज की प्रक्रिया भी अलग होती है। सुशांत की स्पिरिचुअल हीलिंग कैसे कराई गई ये उनके हीलर मोहन जोशी बता चुके हैं, लेकिन इसका मकसद क्या था ये रिया बताएंगे। सुशांत के स्पिरिचुअल हीलिंग मामले में भी रिया की भूमिका संदिग्ध नजर आती है। स्पिरिचुअल हीलर को दोबारा कभी भी सुशांत के पास बुलाया ही नहीं गया। ठीक उसी तरीके से सुशांत के मनोरोग को ठीक करने के लिए हर मुमकिन कोशिश का दावा करने वाली रिया चक्रवर्ती ने 6 महीने में 4 मनोचिकित्सक बदल दिए। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो डिप्रेशन के पेशेंट है उनको किसी के भी साथ एक तरह से रैपो बनाने के लिए, एक तरह से मिलाप बनाने के लिए बहुत समय लगता है। उनको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है तो जो भी साइकेट्रिस्ट है उनके साथ एक अच्छा तालमेल बिठाने के लिए भी समय लगता है। दूसरी बात है कि उनकी एक जो निजी बात होती है या जो उनके मन को परेशान करने वाली बात होती है वो पूरी कहानी उनको साइकेट्रिस्ट को बतानी होती है। तो बार बार अगर हम साइकेट्रिस्ट बदलेंगे तो वही कहानी उनको दोहरानी पड़ेगी। उनकी जो दुखद कहानी है या उनको परेशान करने वाली जो भी चीजें हैं वो बार बार उनको बयां करनी पड़ेगी, जिससे उनकी परेशानी और उनका इमोशनल पेन बढ़ेगा। इस बात को लेकर कोई भी डॉक्टर अपने मरीज को सबसे पहले आगाह करता है। अगर रिया द्वारा बनाई डिप्रेशन की थ्योरी मान भी ले तो स्पिरिचुअल हीलिंग से लेकर साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट तक में ऐसी लापरवाही क्यों बरती गई? क्यों बदले गए 6 महीने में 4 डॉक्टर और साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट के दौरान ही क्यों करानी पड़ी स्पिरिचुअल हीलिंग? रिया से सीबीआई के सवालों में ये सवाल भी काफी अहम होने वाले हैं।